मेरा दोस्त अपने एक टीचर का वाक़या बयान करता है। वाक़या कुछ इस तरह है कि टीचर कहते हैं कि मैं एक फ़लाही इदारे में काम करता था। हमारा जो फाउंडेशन था वो जो मुतासिरीन इलाके होते हैं उनको घर बना के देता था, और मैं उसमें चेकिंग ऑफ़िसर था कि जो काम हमारे इदारे ने करके दिया है, मेरा काम था उसको वेरीफाइड करना कि किसी किस्म की कोई कमी पेशी, कोई धांधली या कोई करप्शन वगैरह या कोई किसी किस्म का मसला हो तो मैं वो रिपोर्ट करता था। कहते हैं कि जब मैं रिपोर्ट करने के लिए गया, साथ में इफ्तिताही तकरीब भी थी तो गाँव वालों की तरफ से, तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। इफ्तिताह जब हुआ तो उसमें जो मर्द थे एक तरफ थे और दूसरी तरफ औरतें थी, और मुझे कहा गया कि इनसे मिलना भी है। तो उनके जो खड़े होने का अंदाज़ था वो ये था कि पहले बुज़ुर्ग होते थे, फिर उनके साथ ही नौजवान और फिर बच्चे। यही कैफ़ियत औरतों में भी थी। तो मर्दों के साथ तो मैंने मिल लिया, लेकिन औरतों के साथ जो था वो मामला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक हया वाला तक जो अंदाज़ है उसको अपनाया जाए। टीचर कहते हैं कि मैंने ना जो बूढ़ी औरतें थी उनसे शफ़क़तें लेने के लिए अपना सर आगे किया, ताकि वो मेरे सर पे हाथ रख के वो जो है ना शफ़क़तें देती रहे। कहते हैं कि उन्होंने अपने अंदाज़ से शफ़क़तें दी मुझे, मैंने सर आगे करता रहा, वो मुझे शफ़क़तें देती रही। लास्ट में जब बूढ़ी औरतें ख़त्म हो गई तो नौजवान औरतें शुरू हुई, तो मेरी उम्र का तकाज़ा यही था कि मैं जो है ना इनके सर पे हाथ रखूँ। तो कहते हैं कि मैंने ना उनके सर पे हाथ रखने की कोशिश की तो गाँव वाले इकट्ठे हुए। पहले तो उन्होंने मुझे मारा, बाद में मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में मेरे जो साथी थे, जो फाउंडेशन वाले आए थे, वो आए और उन्होंने गाँव वालों को पूछा कि आपने हमारे ऑफ़िसर को कहाँ पे रखा है? तो गाँव वाले कहते हैं कि आपके जो सर हैं उन्होंने हमारी औरतों के साथ नज़ेबा हरकत की हैं। तो मेरे जो साथी थे वो कहते लगे कि नहीं, वो तो बड़े अच्छे किरदार के हामिल हैं, आपको कोई गलतफ़हमी हो गई होगी, हमें आप हमें बताएँ कि उन्होंने किया क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे इधर है कि जिस औरत को हम शादी करना चाहते हैं उसके सर पे हाथ रखते हैं कि आया कोई माने या ना माने, आज से मैं तुझे अपनी बीवी तस्लीम करता हूँ। तो उन्होंने ये हरकत की है। अब हमारे इधर पंजाब में तो ये चीज़ आम है कि जब कोई शफ़क़तें लेने, अगर कोई ज़्यादा उम्र का उससे शफ़क़त ले ली जाती है, और जो ज़्यादा उम्र का नहीं है उसको शफ़क़त दे दी जाती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि बाज़ टाइम हम अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में फिर भी हमें वो पूरा काम ईमानदारी करने की वजह से जो है बंदे को मुश्किलात का सामना हो जाता है। इसी की मिसाल अगर आप इस तरह देख लें कि अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे जो काम लगाए हैं, हम अगरचे वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो लोगों के बगैर अधूरे हैं, जिनको हम अपनी आम मिसाल में अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ तो वो है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह तो हम बड़े अच्छे अंदाज से पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद जो होते हैं वही हम अच्छे अंदाज से नहीं कर रहे होते, तो जिसकी वजह से बंदा आज़माइश में गिरफ़्तार हो सकता है। तो बंदे को चाहिए कि जो बंदे के साथ काम लगा है तो बंदा अपने इर्द गिर्द भी ख्याल रखे कि आया किसी किस्म की कोई और जो हम हमारी नज़रों में ना हो, लेकिन औरों की नज़रों में वो चीज़ बुरी हो सकती है। तो बंदे को चाहिए कि इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखे ताकि बंदे के लिए आज़माइश का सबब ना बने।